हेलो और वेलकम बैक। पिछले सारे वीडियोस पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स दिया, काफ़ी सारे सजेशंस, थियरीज और अपने थॉट्स बताए। उसके लिए थैंक यू सो मच। सब कुछ देख के जान के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगती है कि आप में से 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो डिसरिस्पेक्टफुल है, एक दूसरे को गालियाँ बक के बात करते हैं, बट आप बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को अपनी सजेशंस बताते हैं इन द कमेंट सेक्शंस। एंड दैट जस्ट मेक्स मी फील कि शायद यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड कमेंट सेक्शन हमारा ही है। क्या बोला तूने? Now let's imagine कि आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हो। ऑफिस का रास्ता कुछ 30 मिनट्स का यानी 30 मिनट का, लेकिन आपको ऑफिस पहुंचने में लगते हैं पूरा 1 घंटा। और वो इसलिए क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है, पॉट होल्स है, हर जगह खुदाई हो रखी है, एक्स्ट्रा ट्रैफिक है। सोचो ना, सिर्फ 30 मिनट्स का वो सिंपल सा रास्ता कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कितना ज़्यादा ऑब्स्टिकल से भरा हो जाता है, कितना इनकन्वीनियंट हो जाता है। अब ज़रा सोचो कि ये जो ऑफिस का रास्ता है ये आपकी लाइफ है, और ये जो सारे ऑब्स्टिकल्स है ये आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं, जैसे कि हिजाब और पल्लू इज़ अ मस्ट, या फिर सुबह पूजा पाठ किए बिना कोई काम शुरू ही नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें सिंपल सी लाइफ को कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। अब चलो, वो जो खुदाई चल रही है जिसकी हमने बात की, वो तो फिर भी रीडेवलपमेंट का काम है, जिससे आगे जाके रोड्स डेवलप हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, ट्रैफिक कम हो जाएगा। लेकिन रिलीजन, इससे ना कभी सोसाइटी को फ़ायदा हुआ है और ना ही होगा। हाँ, अगर आप कोई इंडियन पॉलिटिशियन या कोई फिल्म मेकर है तो हो सकता है इससे आपको फ़ायदा हो। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आपकी एवरीडे लाइफ, आपका करियर ग्रोथ, आपका रिलेशनशिप, ये सब कुछ हो सके उतना सिंपल हो? तो फिर ह्यूमैनिटी ने रिलीजन जैसा बड़ा इनकन्वीनियंस इतने सालों से, इतनी सदियों से कैसे झेला है और क्यों पाला है? तो चलिए देखते हैं आज इस बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एथिज्म इज़ नॉट अबाउट हेटिंग रिलीजन। एथिज्म इज़ सिंपली अबाउट द एब्सेंस ऑफ बिलीफ इन बुलशिट, कि आज ये करोगे तो कल वो मिलेगा। अब यार, ये एक पर्सनल ओपिनियन है कि डिविनिटी और सुपरस्टिशियस में कोई फ़र्क है। एक तरफ आप मार्केट में जाकर किसी दुकान पर नींबू मिर्ची देखकर हंसते हो कि इससे क्या होगा, वाइल यू आर फुल्ली कवर्ड टॉप टू बॉटम इन अ ब्लैक क्लॉथ इन 40 डिग्री सेल्सियस। आई मीन सीरियसली, आपका रैशनैलिटी वहीं ख़त्म हो जाती है जहां आपने इतनी गर्मी में एक ब्लैक कलर पहनना चूज़ किया। आई मीन, आपको नहीं पता कि Because black absorbs more heat. दिस इज़ वेयर एथिज्म स्टेप्स इन। एथिज्म आपको एनकरेज करता है कि आप क्रिटिकली थिंक करें और सारे ही डिसीजंस एविडेंस को देख कर लें। यही है एथिज्म, टू बी रैशनल। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप बीइंग रिलीजियस, कि धर्म एकदम से छोड़ दो, बट मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जस्ट बी रैशनल, जस्ट बी लॉजिकल। नहीं। एंड आई प्रॉमिस कि आप खुद ब खुद धार्मिक अंधविश्वासी चीज़ों से अपने आप दूर होते चले जाओगे। इसका सबूत आपको मिलेगा 2013 की एक स्टडी जो पब्लिश हुई थी पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी रिव्यू जर्नल में। द रिसर्चर सिंपली फाउंड दैट पीपल हु थिंक rationally, who think critically, are less likely to accept superstitious and religious claims. And once you start being a rationalist, life बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाती है। I mean, सोचो कि आप उन लोगों में से हो जो हिजाब और पल्लू करते हैं, और अप्रैल और मई के महीने में आपको बाहर निकलना है, लेकिन उस दिन आप सोचते हो कि आज रहने देते हैं। सोचो कितना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपका बाहर जाना। और इसी तरह साल में 9 दिन आप बिना फुटवेयर के, बिना चप्पल के घूमते हो, जस्ट बिकॉज यू वांट टू फील प्योर। आई मीन सीरियसली, इंसानों को कई साल लग गए इस कंक्लूजन पर आने के लिए कि नंगे पाँव घूमना, बिना चप्पल के घूमना इज़ अ सेफ्टी हैज़र्ड। वाई इज़ इट दैट रिलीजन ऑलवेज टेक्स अस बैक टू 1000 years एंड वाई आर यू गाइज ओके विथ इट? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। एंड यहाँ मुझे याद आता है कि मैंने पहले भी पूछा है और मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी पर्सनली कहीं देखा या सुना नहीं, पर्सनली कभी किसी रिलीजियस बिलीफ को चैलेंज किया है? अगर हाँ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? टाइम और मनी एक बहुत ही अंडररेटेड रिलीजियस इनकन्वीनियंस है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। कभी सोचा है या हिसाब लगाया है कि साल का कितना टाइम और पैसा आप मंदिर मस्जिद में फूंक देते हो? आंध्रा का तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल तो आपको पता ही होगा। इनका एनुअल टर्नओवर कुछ 600 मिलियन
यूएस डॉलर्स का है, 600 मिलियन यूएसडी। एंड गेस व्हाट, जीरो टैक्स। आप अगर एक छोटा सा चॉकलेट भी खरीदते हो 1 रुपए का, आप उस पर भी टैक्स दे रहे हो। बट अगर आप एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो देन आपको सब माफ है। चलो छोड़ो, टैक्स को साइड में रख के बात करते हैं। आपको नहीं लगता 600 मिलियन डॉलर काफ़ी है गरीबी मिटाने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई सड़क पर नहीं रहेगा, कोई हर रात भूखा नहीं सोएगा? कहाँ जा रहा है ये पैसा? भगवान के पास? आई डोंट थिंक सो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक 2016 की प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी से पता चलता है कि एक एवरेज फैमिली करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर देती है ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड डोनेशंस। आपको नहीं लगता कि ये टाइम और पैसा जो मंदिर मस्जिद घूमने में हम लगाते हैं और डोनेशंस देते हैं, यही आप अपनी पर्सनल और फैमिली की ग्रोथ में लगा सकते हैं? बट देन अगेन आई थिंक अगर ये समझना इतना आसान होता तो हम ये वीडियो बना ही नहीं रहे होते। नाउ हियर्स माय क्वेश्चन, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो आप उसका कैसे यूज़ करोगे? डू कमेंट। नाउ मेरे ओपिनियन में दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ रैशनलिस्ट। नोटिस हाउ आई एम सेइंग रैशनलिस्ट एंड नॉट इवन एन एथीस्ट। जब आप किसी डिवाइन इंटरवेंशन में बिलीव नहीं करते हो तो आप अपने साथ होने वाली हर चीज़, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हो और ख़ुद उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हो रादर देन बिलीविंग इन डिवाइन इंटरवेंशन, प्रेयर एंड फेथ। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो तो आप अपनी नाकामयाबी का सारा दोष खुद को देते हो। अब इससे क्या होगा? इससे भैया ये होगा कि आप एनालाइज करोगे कि आपने कहाँ कहाँ गलती की थी और अगली बार शायद बेटर परफॉर्म करोगे। लेकिन यहीं पर अगर कोई रिलीजियस इंसान है जो फेल हो जाता है तो वो खुद को अजीब अजीब बहाने देगा ये बोलकर कि ऊपर वाले की यही मर्जी थी, या फिर ही हैज़ अ प्लान, या फिर लॉर्ड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, यू नो ऑल दैट बुलशिट। अब आप खुद सोचो, ऐसा इंसान अपनी गलती सुधार ही नहीं सकता चाहे वो जो ही कर ले, पीरियड। नाउ all I'm trying to say is an atheist is more likely to take action to solve a problem rather than waiting for divine intervention, prayers and faith. डॉक्टर डैरिल रे एक साइकोलॉजिस्ट और ऑथर हैं जो हमें ये बताते हैं कि एथीस्ट टेंड टू बी मोर साइंटिफिकली माइंडेड एंड परस्यू करियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथ्स, जिससे सोसाइटी पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जिससे सोसाइटी का ज़्यादा फ़ायदा होता है। Now let's look at the bigger picture. वो देश जहां एथिज्म के रेट्स हाई है, रिलीजियस देशों से कई सारी चीज़ों में आगे भी है। 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमने देखा कि हैप्पीएस्ट कंट्रीज लाइक स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड ऑल्सो हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एथीस्ट इन देम। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस बाकी है तो गूगल भी मत करना, आप खुद सोच के देखो और खुद को जवाब दो कि कहाँ लाइफ ज़्यादा बेटर होगी, कहाँ ईजी होगी, सऊदी अरेबिया जैसे देश में या फिर डेनमार्क या स्वीडन जैसे देश में। डॉक्टर फिल जकरमैन एक प्रोफेसर है सोशियोलॉजी और सेक्युलर स्टडीज़ के एट पिट्सबर्ग कॉलेज। ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे नॉन रिलीजियस सोसाइटीज़ बेटर परफॉर्म करती है इन सोसाइटल हेल्थ फैक्टर्स लाइक लोअर रेट्स ऑफ होमिसाइड, बेटर चाइल्ड वेलफेयर, बेटर जेंडर इक्वालिटी एंड मैरिटल इक्वालिटी। अब आप खुद सोच के देखो कि क्या लाइफ बेटर नहीं होगी ऐसी जगह में, ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर बेटर हो, जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर आपको फालतू के डोनेशंस देने नहीं पड़ते, जहाँ पर मंदिर और मस्जिद के डिबेट के बजाय स्कूल और कॉलेजेस की जीत होती हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। ह्यूमन लाइफ में रिलीजन, कल्चर, दोस्ती, इन सारी चीज़ों को अच्छा माना जाता है और ये चीज़ें अच्छी तब होंगी जब ये आपको आगे ले जाए, ना कि पीछे। एक एथीस्ट या रैशनलिस्ट होने का मतलब है कि टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू एंड वर्क टुगेदर टूवर्ड्स सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। हाँ, इस वीडियो में हमने जो बातें की वो कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नॉलेज नहीं है, बट एक सिंपल सा रिमाइंडर है जो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर हफ्ते रैशनैलिटी का एक डोज मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, एंड वन लास्ट टाइम, सबूत देखकर डिसीजन लेना है या फिर अंधविश्वासी होकर, द चॉइस इज़ योर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।